पीएचडी, एमबीए, एमटेक और लाइन लगी है क्लर्क की नौकरी के लिए। मतलब सोचिए, एक तरफ आपके पास डिग्रियों का पहाड़ है और दूसरी तरफ एक फॉर्म जिसमें लिखा है क्वालिफिकेशन 10th पास, और फिर भी पीएचडी वाले बंदे उसी लाइन में खड़े हैं। दोस्तों, राजस्थान के एक रिसेंट क्लर्क एग्जाम ने इंडिया का असली रिफ्लेक्शन दिखाया है। सवाल बनता है, आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या सच में इंडिया में जॉब्स की इतनी कमी है, या हमारे मिडिल क्लास सोच ही ऐसी है कि सरकारी नौकरी ही असली ब्रह्मास्त्र है? नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आप देख रहे हैं इंडिया अनप्लग्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान क्लर्क एग्जाम के शॉकिंग नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी। क्यों हाईली एजुकेटेड लोग जैसे कि पीएचडीज और एमबीएस तक पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इंडियन मिडिल क्लास का ऑब्सेशन विद सरकारी नौकरी, क्या यह सिर्फ जॉब स्कैर्सिटी का नतीजा है या एक पुरानी माइंडसेट जो आज भी जिंदा है? चलिए शुरू करते हैं राजस्थान क्लर्क एग्जाम के महायुद्ध की कहानी से। फैक्ट चेक करते हैं। राजस्थान में ग्रेड 4 और क्लर्क रिक्रूटमेंट निकला। वैकेंसीज कितनी थी? 53,749 और एप्लीकेशंस 24.7 लाख। अब कैलकुलेटर उठाइए, इसका मतलब एक पोस्ट के लिए 46 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। और ये तो सिर्फ नंबर्स का खेल है, रियलिटी और ज्यादा शॉक करेगी। ये एग्जाम क्लर्क के लिए था, मिनिमम क्वालिफिकेशन था 10th पास, लेकिन लाइन में जो खड़े थे उनमें से एमए, एमएससी, एमबीए, एमटेक और पीएचडी तक के कैंडिडेट शामिल थे। मतलब जिसने अपनी थीसिस लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स पर, वो भी क्लर्क बनने के लिए पेन लेके बैठा था। यह सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है। 2024 के एक सर्वे के मुताबिक हर गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी के लिए एवरेज 200 से 300 लोग अप्लाई करते हैं। मतलब सरकारी नौकरी अब एक जैकपॉट लॉटरी बन गई है। टिकट तो सबके पास है, प्राइस एक ही है। सोचने वाली बात यह है, जब टॉप क्वालिफाइड लोग प्यून या क्लर्क लेवल तक की जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है या और कुछ? अब सवाल यह है कि हाईली क्वालिफाइड लोग क्लर्क बनने के लिए क्यों रेडी है? रीजन सिंपल है और आप भी रिलेट कर पाएंगे। पहला रीजन है जॉब स्कैर्सिटी। हर साल इंडिया से ग्रेजुएट्स की सुनामी निकलती है। AISHE 2023 रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन में 4.1 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल थे। मतलब डिग्री फैक्ट्री फुल स्पीड पे चल रही है। लेकिन जॉब्स, CMIE के डेटा के हिसाब से 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17% के आसपास था। मतलब हर साल 6 में से एक ग्रेजुएट जॉबलेस है। एक साइड डिग्री इन्फ्लेशन और दूसरी साइड जॉब डिफ्लेशन। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी का जादू। प्राइवेट जॉब में आपका बॉस का मंडे मॉर्निंग मूड खराब हो गया तो थैंक यू बट वी डोंट नीड यू एनी मोर मेल आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स में आप खुद रिजाइन करना चाहो तब भी फाइल 3 महीने तक डेस्क पे घूमती रहती है। मतलब नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं है। तीसरा रीजन है सोशल प्रेस्टीज और बाबू टैग। हमारे सोसाइटी में बाबू बनना अभी भी एक स्टेटस सिंबल है। एक प्राइवेट सेक्टर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना डेजिग्नेशन समझाता रहेगा, लेकिन एक क्लर्क भी सिर्फ मैं सरकारी नौकरी में हूं बोल दे तो समाज ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दे देता है। रिश्तेदार, पड़ोसी सब समझ जाते हैं कि अब जिंदगी तो सेट है। और लास्ट रीजन है फॉल बैक प्लान। बहुत सारे यूथ IAS, PCS या SSC की तैयारी करते हुए साइड में क्लर्क, प्यून के लिए भी फॉर्म भर देते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर IAS बन गए तो ठीक है, वरना सैलरी तो बैंक में आ ही जाएगी। मतलब क्लर्क एग्जाम एक सेफ्टी नेट बन गया है। नंबर्स और रीजन तो समझ लिए, लेकिन असली कहानी माइंडसेट की है, खासकर इंडियन मिडिल क्लास का। आपने नोटिस किया होगा, हर गली, मोहल्ला, टाउन में एक ही लाइन सुनने को मिलता है, सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट है। और ये सोच 3 चीजों पे टिकी है। पहला है फियर, जॉब सिक्योरिटी इज इक्वल टू लाइफ सिक्योरिटी। मिडिल क्लास के लिए जॉब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एंटायर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सरकारी नौकरी मिल गई तो मेडिकल, पेंशन, रिटायरमेंट सब कवर्ड है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में 60 इयर्स तक परफॉर्मेंस अप्रेजल का डर रहता है, पर गवर्नमेंट में एक बार कुर्सी मिल गई तो रिटायरमेंट तक टेंशन खत्म। दूसरा है एस्पिरेशनल माइंडसेट। मिडिल क्लास को लगता है कि प्राइवेट जॉब में आप चाहे जितना मेहनत करो, घर के EMI, बच्चों के फीस और इन्फ्लेशन के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन सरकारी नौकरी एक शॉर्टकट टू स्टेबिलिटी लगती है। गारंटीड इंक्रीमेंट्स, DA और ऊपर से लोन लेने में भी इंटरेस्ट कम लगता है। तीसरा माइंडसेट है ग्रीड, पावर और सिस्टम वाला एक्सेस। यह एक डार्क ट्रूथ है।
मिडिल क्लास के दिमाग में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं, सिस्टम का पावर बटन भी होता है। मतलब छोटी से पोस्ट पे भी आपके पास स्टैम्प, फाइल और सिग्नेचर का पावर होता है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि थोड़ा इधर उधर से एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं पीएचडी, एमबीए और एमटेक होल्डर्स भी क्लर्क बनने के लिए रेडी हैं, उसके पीछे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर नहीं होता। यह एक पुराने मिडिल क्लास बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट है, जो मानता है कि सरकारी नौकरी ही असली उड़ान है। पर दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान क्लर्क एग्जाम की कहानी नहीं है। ये एक सिम्टम है एक बड़ी प्रॉब्लम का, एक रेड सिग्नल जो हमें दिखाता है कि इंडिया हर साल डिग्री फैक्ट्री से मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्वालिटी जॉब्स की फैक्ट्री खुद बंद पड़ी है। प्राइवेट सेक्टर की कहानी देखिए, जॉब्स इनसिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट बेस और बेनिफिट्स लिमिटेड। आज जॉब है, कल ले ऑफ मेल आ गया तो फिर वापस घर बैठे डियर एचआर लिखना शुरू। इसी वजह से यूथ सोचता है भाई छोटी सी नौकरी ही सही, क्योंकि बड़ा प्राइवेट कैबिन कभी भी खाली करवा सकते हैं। और इसी वजह से क्लर्क और प्यून तक की वैकेंसीज में एक महायुद्ध बन गई है। एक छोटी सी नोटिफिकेशन आते ही पूरा स्टेट हिल जाता है। कोचिंग सेंटर्स भरे पड़े होते हैं, चाय की टपरी पे सिलेबस डिस्कशन होती है और एग्जाम सेंटर के आसपास तो एटमॉस्फेयर मेला जैसा लग जाता है। एक तरफ कैंडिडेट हॉल के बाहर लास्ट मिनट रिवीजन में घुल गया होता है और दूसरी तरफ मम्मी पापा पूरे इमोशनल सपोर्ट मोड में एक्स्ट्रा टिफिन पैक करके रेडी होते हैं। मतलब सरकारी एग्जाम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम, एक महाकुंभ ज्यादा लगने लगता है। हर वैकेंसी अब एक जैकपॉट लॉटरी बन गई है और सब लाइन में लगे हैं, चाहे उनके पास एमबीए हो, एमटेक हो या पीएचडी। तो सवाल यह है, क्या हम अपने मिडिल क्लास थिंकिंग बदल पाएंगे? क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना पाएंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही सिक्योर और रिवॉर्डिंग हो जितना गवर्नमेंट सेक्टर दिखाई देता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम ऐसा इंडिया क्रिएट कर पाएंगे जहां पीएचडी क्लर्क की लाइन में खड़े होने की जरूरत ना पड़े? दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह सिर्फ जॉब स्केर्सिटी का प्रॉब्लम है या हमारे मिडिल क्लास माइंडसेट भी इसमें गिल्टी है? अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां इंडिया की असली इश्यू समझाने के लिए जरूरी है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ग्राउंडेड और सच्चाई से भरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया अनप्लग्ड को। जय हिंद।